तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, मेरा लगभग 11 बजे हुए हैं, 10-11 मतलब मैं वहाँ से आके अपना नाश्ता वगैरह करके नहा धो के, तो यहाँ पे आज मैंने ले लिया ये वाला काम जो कि मेरा बहुत दिन से पेंडिंग था। ये है मेरा जो बैंगल बॉक्स है, मैंने जो ख़रीदे थे उनमें अभी तक मैंने अपनी बैंगल्स नहीं लगाई थी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब छोटे छोटे डब्बों में ही मेरी रखी थी चूड़ियाँ। और यहाँ पे मैंने 2 का ये सेट मंगाया, तो इनमें मेरी बल्कि सारी चूड़ियाँ आई भी नहीं, तो 2 और मुझे शायद मंगाने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस निकला है और ये छोटे छोटे से डब्बे सारे ही खाली हो गए। और यहाँ पे देखिए ये मेरा कलेक्शन है बैंगल्स का। उधर गुड्डू जो ज्वेलरी बॉक्स मंगाया है उसमें अपनी ज्वेलरी, अपनी क्या मेरी भी अपनी भी मतलब सारी ज्वेलरी रख रही है, जिससे कि वो सेफ भी रहे, क्योंकि इधर उधर डब्बों में रखी हुई कभी इधर पन्नी में निकल जाती है, कभी इधर, तो ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ें मुझे ठीक लगी। और ये डब्बे मैंने मंगाए जो मीशो से, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे लगा देती हूँ सारे सेट करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी बैंगल्स वगैरह सारी सेट कर दी और ये है मेरा बैंगल्स का कलेक्शन। और मुझे ना सच में ही बताऊँ, मुझे बैंगल्स खरीदने का बहुत शौक है। मुझे मतलब जैसी भी ड्रेस साड़ी वगैरह जैसा पहनूँ, मैं उनके साथ साड़ी खरीदती हूँ। भले ही डेली यूज में तो खैर पहनती नहीं, एक एक कढ़ाई पहन के रखती हूँ क्योंकि फिर काम नहीं हो पाता मेरे से। लेकिन जब मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो उनके साथ की मेरे पे सारों की आपको चूड़ियाँ मिलेगी। और इनमें से आधे से ज्यादा चूड़ियाँ मेरी मम्मी की दी हुई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भाई दूज आती है ना, कोथली देते हैं जो भी भाई दूज की या फिर तीज की, तो उसके साथ चूड़ियाँ जरूर देते हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा चूड़ियाँ भेजती थी। और बहुत सारी जो कांच की चूड़ी है ना मेरे पास, ज्यादातर मेरी मम्मी की दी हुई है। जैसे सूट आता है, चाहे साड़ी कुछ भी आओ, सूट ही आता है अधिकतर घर से। तो यहाँ पे उसके साथ सारी ज्यादातर चूड़ियां हैं। जैसा ये सूट आया इसके साथ आई, ये वाली भी वहीं से आई, ऐसे। बाकी मैं जो भी साड़ी खरीदती हूँ अपनी, उनके साथ मैं चूड़ी लेती हूँ, क्योंकि मैं चूड़ियां पहनती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो ये है मेरा चूड़ी का कलेक्शन। यहाँ पे मैंने साड़ी अलग अलग करके रख दी, जो भी मुझे मैचिंग करनी होगी फिर उसी के हिसाब से, साड़ी के हिसाब से फिर मैं मैचिंग कर लेती हूँ। और ये बहुत सारी मतलब बहुत अच्छी चीज है, काफी सारी चूड़ियां इसके अंदर आ गई, लेकिन फिर भी मेरी बहुत सारी चूड़ियां बच गई हैं, वो मैंने सारी बड़े वाले डब्बों में कलेक्ट करके रख दी है। ये सारी ऐसी जैसा है तो साड़ी के साथ की या ड्रेस के साथ की भी है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी हो रही, जैसा कि फिर डेली यूज में भी पहन लो या फिर किसी के मैचिंग भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चूड़ी तो आपको ऐसे मिलेगी मेरी, जो मैंने अभी तक पहनी नहीं। ये भी चूड़ियां मेरी मम्मी की दी हुई, एक सूट था मेरा येलो कलर का, बल्कि 2-3 साल पहनी है, उसके साथ मम्मी ने दी थी। मम्मी हमेशा कांच की चूड़ी की डब्बी भेजती थी या कड़े भी भेजती थी, तो देती थी। तो और ये है मेरे पास, ये कड़ों का सेट है, सारे कड़ों के सेट है, लेकिन ये सारे ना मुझे बड़े आ रहे हैं, रखे नहीं के नहीं मेरे पास। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये तो मैं अभी लेके आई थी मैं, ये तो बड़ा नहीं है, ये ऐसा है जैसा कहीं जाते हैं पहन लो। ये भी बड़ा है, ये इंदू ने ला के दिया था, ये भी वही लाई थी, वो वहां पे गई थी घूमने तब। ये मेरा काफी दिन का एक ड्रेस है मेरे पास, गाउन उसके साथ का। और ये कड़े भी, तो ये मेरे पास सारे नए हैं। इसमें ये वाली पहनी हुई, बस ये 2 बार पहनी हुई, बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, तो ये मैंने इसमें रख दी, बाकी इसमें भी लगा दी, मतलब एक एक करके सारी रखती है। और ये वाली जो बैंगल्स है मेरी, ये मैंने भाई की शादी में ली थी साड़ी के साथ, लेकिन ये मैंने अभी तक पहनी नहीं, क्योंकि जो मेरा चूड़ा था ना वही मेरी साड़ी पर चल गया था और वही मेरे लहंगे पर चल गया था। लहंगे के लिए मैंने ये चूड़ा खरीदा था, जो आप सब लोगों को पसंद आया। वहां पे भी शादी में जब भी पहना मैंने, ये सबको पसंद आया। इसकी खासियत क्या है, जिस कलर की भी आप ड्रेस पहन लेना, साड़ी लहंगा कुछ भी, उसी की इसके अंदर आप चूड़ी ऐड कर लो उस कलर की, और ये आपका सेट बन के तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, मतलब कोई भी ड्रेस पहन लो उसके साथ आप चूड़ी ऐड कर लो कलर की। तो ये वाला चूड़ा ही पहनना। साड़ी जो मैंने कन्हैया की शादी में पहनी थी, उसके साथ की मैंने ये बैंगल्स ली थी, लेकिन ये मैंने पहनी नहीं अभी तक, ये नई की नहीं है। मैं चलो फिर किसी ड्रेस पे या कहीं और पहन के जाऊंगी तब ये काम आ जाएगी। तो यहाँ पे ये तो नहीं है, बहुत सारा ये मेरा कलेक्शन हो गया। बाकी मैंने ये सारी सेट कर दी, इतनी जो छोटी मोटी डिबिया सी थी बहुत सारी थी, तो वो सारी मैंने निकाल दी, बस ये बड़ी बड़ी रहेगी अब।
इनके लिए भी सोच रही एक सेट और मंगा लूंगी, उसमें इनको कर दूंगी। फिर ये बस 4 डब्बे होंगे मेरे पास, 2 ही हैं, 2 और हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसमें। और बाकी ये ज्वेलरी थी मेरी, जो ये थी ना, क्या नाम, इयररिंग वगैरह, इसमें सारे हैं, बच्चों के भी हैं, मेरे भी हैं, सब गुड्डू ने इसमें सेट करके रख दिए। ये सबसे अच्छी बात लगी कि जो उन सभी पहनना देख लो और वही आप निकाल लो, वरना तो जैसा सारे मिक्स हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन सा किसका है, ऐसे हो जाते हैं। तो ये सारी ज्वेलरी क्या है, ये इयररिंग ही है सारे हमारे ज्यादातर। और बच्चों की बैंगल्स वगैरह पहनते तो है नहीं है, पुरानी ही सारी। अब तो इन्होंने 1-2 खरीदी, वो मैंने इसी में ही सेट कर दिया कड़े वड़े। बाकी जो है ये मैंने इसमें रख दिया, मतलब कभी जरूरत पड़ गया बच्चों को स्कूल वगैरह में, इसलिए। और जो मेरा नेकलेस है, नेकलेस मेरे पास ज्यादा भी नहीं है, आपको पता ही है। एक तो ये है, बल्कि ये भी थोड़ा सा टूट सी गया, ये हैवी है काफी। ये मैंने पहले कन्हैया की शादी में पहना था, लिया था पहले मैंने अपनी बहन की शादी में। ये वाला है बहुत अच्छा, ये काफी हैवी, मतलब कॉस्टली भी था ये, लेकिन ये ना एक साइड से थोड़ा टूट सी गया। तो अभी देखती हूँ उसका क्या करना, कैसे। ऐसा गुड्डू ने ये कर तो दिया जुगाड़बाजी करके इसमें, देखते हैं चलेगा या नहीं। तो एक ये है नेकलेस, तो मेरे पास कम ही है, एक ही है जो भाई की शादी में लिया था लहंगे के ऊपर, आपने देखा भी होगा बहुत बार। एक ये मेरा बहुत पुराना है जो मैंने लिया था अपनी एनिवर्सरी पे, और 1-2 इसमें है वैसे ही, ज्यादा नेकलेस नहीं है मेरे पास। ये एक मेरा गोल्ड का भी तो था, वो गोल्डन सा इसमें, ये है लोग वाला, ये भी है। बस ये सारे मैंने, गुड्डू ने सारे सेट करके रखी है। तो अभी मेरी जो ज्वेलरी है, बहुत दिन से सोच रही थी कि इसे रखूंगी, ये बच्चों का है। ये वाला भी शायद पहनना नहीं, तुमने पहनना था। ये 2 है ना इसमें, एक पहन रखा है, एक 2 इसमें, एक ईशू वाला, एक तेरा, 2 है इसमें। मैंने दोनों पन्नी के अंदर ही कर दिया। ईशू वाला कहाँ है? देख इसी में, ये ध्यान से देख, 2 है ये, एक छोटा एक बड़ा, है ना। तो सारी चीजें मेरी आज कंप्लीट होगी, मतलब सेटिंग हो चुकी है सबकी। तो आज मैं फ्री हुई, इतने दिन से लगभग 5-6 महीने हो गए ये सारा सामान सोच रही थी रखूंगी सेट करके, रख भी दिया, लेकिन मुझे ये था कि अच्छी तरीके से ऐसा हो जाए। तो यहाँ पे ये आज सारा सेट हो गया, आज मेरी टेंशन हुई खत्म। तो चलो बस इसको रखती हूँ। देख गुड्डू तेरा इयररिंग छोटा सा, इसके साथ कभी नहीं पता कहाँ मिला। बहुत सारी छोटी छोटी चीज ऐसी होती है जो इतनी सुंदर होती है, लेकिन वे ना फिर मिलती नहीं, ये हो जाता है। अभी शादी में ना, बहुत शादी में इधर उधर हुए। एक तो भाग दौड़ ज्यादा रही इस वजह से। देख 3 इयररिंग है ये, और मुझे लगा 3 क्या 4, देख इनके साथ का किसी का भी नहीं मिला। तो यहाँ पे अभी बस मैं ये सारा सामान रख देती हूँ सेट करके, और मतलब कि अलमीरा वगैरह में सेट कर देती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ पाव भाजी, जैसा कि आपको बताया था मैंने, सब्जी वगैरह ले ली थी, तो मंजू भी आ गई थी, तो वो भी मेरी हेल्प करा रही है, वो कट करवा रही है। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने पहली वीडियो में बोला था कि पाव भाजी बना रही, तो आखिर तो 2 वीडियो में दिखाओगी। भाई जो काम मैं करूँगी वो तो आपको वो ही तो दिखा रही हूँ मैं, बिना करे तो मैं दिखाती नहीं आपको काम कि मैंने नहीं किया, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो पता नहीं कुछ लोग बेफालतू की बातें बीच में लेके आ रहे हैं। मैं किसी का रिप्लाई नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी बेफिजूल में इतने ज़्यादा, पता नहीं वो हमारे रिश्तेदार हैं, पता नहीं वो हमारे सगे हैं, या उन्हें हमारे घर से ज़्यादा पता, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वे लोग कौन है तो वो कोई जानने वाले। ये भी पता है कि कोई इतना, कोई कहीं ना कहीं उनसे कनेक्शन जरूर है, जो वो इतना ज़्यादा हमें जानते हैं और इतना टोंट मारते हैं। ये पता नहीं दोनों बहनों ने उनका लेकर क्या खा लिया क्या नहीं। हर कुछ काम में हर चीज़, हमारा जिन चीज़ों से दूर दूर तक भी मतलब नहीं, उन चीज़ों को भी ला के रख देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, लोगों को पता नहीं। वीडियो देखो ना, तुम एंजॉय करो वीडियो देख के, अगर आपको पसंद है तो देखो, नहीं तो रहने दो। अगर आपको इतनी कमी निकालनी है हमारी फैमिली में, ये इतने इशू निकालने हैं, ये नहीं वो, हमारे माइंड में किसी के भी नहीं होती वो चीज़ें जो आप ला के रख देते हो, पता नहीं यही करने आते हैं कुछ लोग। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो वो दूसरों का घर नहीं छोड़ते तो अपना कैसा छोड़ते होंगे, ये मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप वीडियो एंजॉय करो, ना कि हमारे घर में दखल अंदाजी करो। देखो फैमिली इशू सबके घर में होते हैं, मैं ये नहीं कहती, मैं भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी नहीं हो,
और हर किसी घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हर किसी में प्यार भी होता है, ये सब में चलता है। लेना देना, कहाँ से हमें लेना कहाँ से हमें देना, वो हमारा जैसा फैमिली मैटर है। आप कितना जानोगे हमें? अगर हम आपको वीडियो ही दिखा रहे 10 मिनट की, कितना जान लोगे आप हमें कि हम कहाँ से खा रहे, किसकी मेहनत का खा रहे या कैसा खा रहे। सबका मैं यही कहूँगी कि सब करते हैं परिवार में, सब अपना अपना खर्चा खुद उठा रहे, कोई किसी का भी करा हुआ नहीं खाता, चाहे वो कहीं भी रह रहा, वो पिंजौर में रह रहा, गांव में रह रहा। और ऑलमोस्ट मतलब कि हमारी बात नहीं, सबकी बात है ये नॉर्मली सी, कि सब अपना अपना करा हुआ खाते हैं, कोई किसी का नहीं। हाँ, एक दूसरे की हेल्प हो जाती है, बस इतना होता है फैमिली में, और ये ही फैमिली का मतलब है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पाव भाजी की तैयारी हो चुकी है और सारी सब्जी कट कर लिया है। ये है चुकंदर, मटर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और आलू। वैसे तो बैंगन भी है हमारे पास, लेकिन मंजू ना करी बैंगन डालने के लिए। मैं कहा चलो जो भी, ये सारी सब्जी कट कर ली, इधर तड़का लगाना शुरू कर दिया, प्याज चॉप कर लिया है और अब बनाएगी मंजू पाव भाजी। चलो आज इसकी भी हाथ की खाते हैं, देखते हैं कैसी बनेगी। वैसे तो अच्छी बने, फिर सब लोग नु कहे मुझे अब तू सारी चीज़ों को नहीं कहे टेस्टी बने। मैं कहा खाना तो टेस्टी होता है, टेस्टी है तो टेस्टी कहा जाएगा। और फिर जब भगवान जी ने हमें दिया तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए, चाहे कैसा भी बने तो उसे हमेशा स्वाद लेके ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे अब बना लेंगे जी। यहाँ पे देखिए हम खाना बनाना हमने शुरू कर दिया। जैसे मैंने बताया कि पाव भाजी बनाएंगे, तो यहाँ पे कुकर ले आए। मंजू कहने, मैं अपना कुकर निकाल रही थी, जो नए वाला है मेरा, वो कभी कभी यूज करती हूँ। तो मंजू कहने लगी कि भाभी ये जो मार्ट से लेके आए थे, इसमें आज बना के देख लेंगे। और मैं पक्का बताती हूँ, इस चीज़ पे भी लोगों के पता नहीं कितने कमेंट आएंगे कि हाँ उसका कुकर निकाल लिया, उसका ये कर लिया, उसका ये कर लिया। और यहाँ एक कमेंट और आ रहा कि आप तो सास का रोल निभा रही। कौन सा सास का रोल निभा रही जी? मैं क्या, मैंने ऐसा किसी का वो बिगाड़ दिया जो मैं सास का रोल निभा रही? कौन सा मैं, ये वो मेरे पास रह रही, वो भी कर रही, मैं भी कर रही। अगर वो अलग रहेगी, क्या वो बैठ कर खा लेगी या मैं बैठ कर खा लूँगी? और मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ बिल्कुल भी। इस चीज़ को मैं बता देती हूँ कि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, हम साथ रह रहे, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, करके मिलजुल कर करने की कोशिश करते हैं, अगर आप करने दोगे तो। अदरवाइज़ आपका इतना ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा हमारी लाइफ में, इतना ज़्यादा हो रहा कि अगर हम कोशिश भी करेंगे ना तो तब भी नहीं हो पाने का, हमारा चलने का भी नहीं। इतने ज़्यादा आपने गलतफहमी फैला रखी हमारी फैमिली में। बल्कि हम सब नॉर्मल हैं, ये चीज़ है। आप लोगों में इतने ज़्यादा दिमाग को दुड़ा रखा कि ये कैसा कर रहे, ये कैसे, पता नहीं आपको मिर्ची ये लग रही कि ये साथ क्यों रह रहे। कुछ लोगों को शायद कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही कि ये साथ में क्यों रह रहे, क्यों फैमिली में मिलजुल कर रह रहे। शायद उन्होंने कभी परिवार नहीं देखा, मेरे हिसाब से देखा नहीं होगा, कि उन्हें पता ही नहीं कि फैमिली क्या चीज़ होती है। मैं यही बताती हूँ कि फैमिली में इशू भी होते हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, प्यार भी होता है और एक दूसरे का साथ भी होता है सबसे ज़्यादा। तो जी, जो परिवार, जिस लोगों ने परिवार नहीं देखा ना, तो शायद उनको हमारा पता ही नहीं चलने का कभी कि हम कैसे रह रहे या कैसे एडजस्ट कर रहे या फिर कैसे हम चला रहे अपनी फैमिली को। हमें एक दूसरे से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो रही कि ऐसा खाती है, वहाँ का खाती है, यहाँ का खाती है, ये करती है। खा रहे हम खा रहे। मान लो अगर मेरी देवरानी है, वो कर रही है, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? मैं कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ उसे, तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? लोगों को, कुछ लोग हैं ऐसे, सारे नहीं है, बहुत से समझते भी हैं। मैं उसे करके दे रही, वो मुझे करके दे रही, हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही, लोगों को प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों। अगर चलो गांव का भी बात है, गांव में से राशन आ रहा, वो हमारे पास आ रहा, हम दे रहे या नहीं दे रहे, अगर मान लो, ये आप खुद सोच कर देखो, कोई बिना उसके दे देगा क्या? हमारा कुछ हक होगा या कैसे? जब ही तो देगा कोई, ऐसा नहीं कोई भी देने का। ऐसा कोई भी आप लेकर दिखा दो किसी पैसा कि कोई ऐसा दे देगा, या हम दे कर दिखा दें, कोई भी नहीं दे सकता। तो ये फैमिली है भाई, परिवार में, परिवार को समझो, परिवार के हिसाब से आप मतलब कि वो ना देखो कि ये किसका क्या कर रहा, वो हम अपने हिसाब से देख लेंगे। आप सिर्फ वीडियो एंजॉय करो, वीडियो देखो, ये नहीं टोंट मारो कि ये एक दूसरे को ये ना कहो कि वो ऐसा करती है। भाई बड़ा परिवार है, अगर मान लो हम 4 देवरानी जिठानी
5 हैं, तो 5 में आप लगा के देख लो, 5 की कहीं तुम्हें इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग मिल जाएगी क्या जितनी हमारी है। भले ही हम लड़ते झगड़ते भी हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा हमारे साथ मिलेगा, एक दूसरे के साथ हम खड़े रहते हैं, परिवार में काम भी होते हैं या फिर दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी आप ढूंढ लो, और जिन्हें कमी निकालनी वो कह में भी निकाल देंगे। अगर मैं कल को मान लो बीमार होगी, और बीमार होकर अभी कुछ मुझे दिक्कत भी हो रही, तो लोग यूँ कहेंगे तो जानबूझ के पड़ी करवाने के मारो, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है, खुद ऐसे है ना, ऐसे ही सोचते हैं। तो खैर जी, शायद कुछ लोगों को अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा, जो कोई नेगेटिव सोच वाले लोग हैं उनके लिए ऐसे भी है मैंने जो रिप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए मेरी पाव भाजी बन गई, जो सब्जी वगैरह थी वो सारी कट करके तड़का लगा दिया। मंजू ने ही बनाई है, मैंने नहीं बनाई। और ऐसा नहीं कि मैंने कभी बनाई नहीं या खाई नहीं, इस चीज़ को भी मैं पहले बता देती हूँ। भले ही मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन बहुत पहले मैंने बनाई थी। अब नहीं बनाई, काफ़ी पहले बनाई थी और खाई भी है। सारी चीज़ें खाई हुई है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा कम खाते हैं इन चीज़ों को, ये बात है। और आज का भी ये जो प्लान है, सिर्फ मतलब ये भी हमारा ही है बनाने का, कि हम बना रहे हैं सबका ही मिल के, यानी कि भाई वो स्पेशल किसी और चीज़ के लिए बन रही। तो खैर जी, ये हमारी बन के तैयार होगी, प्लेट लगा दी है गुड्डू ने, और अब बस सर्व कर देंगे सबको और खा के इंजॉय करेंगे। तो आप भी देखो आपको कैसी लगी। तो मतलब कि टेस्टी बन रही थी, कहने का मतलब ये है, सबको पसंद आई। तो आज की वीडियो बस मैं यहीं रोकती हूँ, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।